आजम के दौरे की करेंगे और बीजेपी की सरगर्मियां आइंदा 1.5 माह के दौरान जो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और जम्मू कश्मीर के लिए भी कोई खास ऐलान मुतवक्के है। लद्दाख के अंदर क्या होगा, कश्मीर में, जम्मू में, और दूसरी तरफ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज में बीजेपी की रैलियों की तैयारियां, बताएंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, बात जरा वज़ीर आज़म साहब की करते हैं, जिन्होंने कल मरकजी काबीना का तो इजलास किया, आखिरी इजलास था, और उस आखिरी इजलास में उन्होंने कहा कि मिशन 2024 को हमकिनार करें और अगली बार जब आए तो 100 दिन का एजेंडा पूरा करके हम चलेंगे। फिलहाल वो बात तो अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का 10 दिन का टूर पूरे इंडिया का सामने आ रहा है और उस 10 दिन के टूर के दौरान जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी वो आ रहे हैं। कमोबेश 29 प्रोग्राम 12 रियासतों और यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जहां मुख्तलिफ स्कीमों का वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, वहीं पर वज़ीर आज़म जो है कुछ बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के ऑर्डर भी दे सकते हैं। इस ज़िमन में सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर लिया गया है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के आसपास, और बीजेपी की तरफ से ज़्यादा लोग स्टेडियम तक आए। इस ज़िमन में भी तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। 5 मार्च को वज़ीर आज़म साहब तेलंगाना में मौजूद रहेंगे, जहां पर वो कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे और कुछ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के बाद शाम को वो अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। तेलंगाना के बाद उड़ीसा की बारी होगी, जहां पर 6 तारीख को वज़ीर आज़म साहब कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर रहेंगे, कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और शाम को बस्तर इलाके के अंदर अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म बिहार भी जाएंगे, जहां पर कुछ अहम तरीन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे और 7 तारीख को वहां पर भी इसी तरीके से इफ्तिताह किया जाएगा। और फिर 7 तारीख को वज़ीर आज़म साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। शाम को दिल्ली के अंदर, जहां दिन में वज़ीर आज़म साहब कश्मीर के अंदर मौजूद रहेंगे, कुछ लोगों से भी मुलाकात होगी, अवामी इज्तिमा से भी खिताब होगा। शाम को दिल्ली के अंदर भी मीडिया इवेंट होगा, सहाफ़ियों को तलब किया गया है, वहाँ पर उनके साथ मीटिंग होगी, उन्हें ब्रीफ किया जाएगा दिल्ली के अंदर। 8 मार्च को वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एनसीसी अवार्ड तकसीम करेंगे दिल्ली के अंदर और उसके फ़ौरन बाद शाम को आसाम के दौरे पर रहेंगे। 9 तारीख को वज़ीर आज़म अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ पर भी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और इसी तरीके से 10, 11, 12 और 13 तारीख को भी अवामी इज्तिमा, चाहे गुजरात के अंदर हो, चाहे बिहार के अंदर हो, चाहे असम के अंदर हो, वो करने जा रहे हैं। लेकिन सबकी नज़रें 7 तारीख पर मरकूज़ है, जहाँ पर वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद सूबा कश्मीर का ये पहला दौरा है और जम्मू कश्मीर का ये दूसरा दौरा होगा। कि जम्मू के अंदर इससे पहले आपको याद होगा गुज़श्ता महीने वज़ीर आज़म साहब आए थे और यहाँ पर उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया और फिर अवाम से गुफ्तगू भी की। लेकिन पहला मौका होगा 5 अगस्त 2019 के बाद, जब वज़ीर आज़म श्रीनगर आएंगे और अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। बीजेपी गियरअप होगी। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 7 तारीख को वज़ीर आज़म साहब का दौरा है और ऑलमोस्ट वेन्यू मुकम्मल कर दिया गया है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर, जहां पर कोशिश की जा रही है कि गियरअप किया जाएगी, हज़ारों की तादाद में लोग वहां पर आएँ और बीजेपी जो है वो एक्सपेक्ट ये भी कर रही है कि मेजर अनाउंसमेंट्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से की जाए। ये जो कल से आप भी कह रही हैं कि बड़ी खुशखबरी होगी, बड़ी डेवलपमेंट्स होगी और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आप आके सुने और ख़ुद महसूस करें कि वज़ीर आज़म साहब क्या कहने जा रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रही है कश्मीर की आवाम, क्या एक्सपेक्ट करें भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से जब वो 7 तारीख को श्रीनगर आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब आपका। आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जहां भी जाते हैं देश के किसी भी कोने में, तो वहां पे वो कुछ न कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करते हैं और वहां के अवाम को भी बहुत सारी खुशखबरियां मिलती हैं। ऐसे ही जब यहाँ पिछले महीने आए हुए थे जम्मू, तो तब भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हुआ और लोगों में एक उत्साह है प्राइम मिनिस्टर से मिलने का। ये सबसे बड़ी बात है कि अब वो कश्मीर में 7 मार्च को आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ भी वैसा ही उत्साह है क्योंकि अब कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर साहब उस कश्मीर में आ रहे हैं जहाँ पे
जो उन्होंने कामना की थी कि यहाँ पर अमन होगा, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, वो सब दुनिया जानती है। और कश्मीरी खासकर इस बात का गवाह है कि अब उन्होंने बहुत सालों के बाद अमन देखा, और उस अमन के बाद कश्मीर में वजीर आजम साहब तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ लोग पहले ही से ये जानते हैं कि अब यहाँ पे अमन बरकरार रहेगा, खुशहाली बरकरार रहेगी, और जो ये देन है ये वाकई में प्राइम मिनिस्टर साहब की है, सोच है उनकी। इसीलिए आज जब आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोग सिर्फ कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे आवाम आ रही है कश्मीर की, जो प्रधानमंत्री जी को सुनेंगी, और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उनका भी इफ्तिताह होगा, और कश्मीर के फ्यूचर प्लान का भी वहाँ पे ऐलान होगा। क्योंकि आपको गवर्नर साहब याद होगा, जब 2014 में असेंबली इलेक्शन थे तो प्रधानमंत्री जी तशरीफ लाए थे श्री कश्मीर स्टेडियम सोनावार में। वहाँ पे उन्होंने जो उस वक्त कामना की थी वो आज पूरे कश्मीर में पूरी दुनिया को पता ठीक है जी। डॉक्टर साहब, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि अमन कायम हुआ है, खुशहाली है, वज़ीर आज़म साहब को सुनने वादी कश्मीर की आवाम जो है वो खुद आ रही है, और मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है कि दूर दराज इलाकों से भी लोग क्रिकेट स्टेडियम का रुख कर सके। एक तरफ से ये आपका दावा है। दूसरी तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, दीगर जमातें हैं, वो कह रहे हैं कि अमन का जो दावा पेश किया जा रहा है इसकी दलील रियासती असम्बली के इंतखाबात से होनी चाहिए थी। जब असम्बली इंतखाबात की बात आती है तो कहा जा रहा है कि हालात को एसेस किया जाएगा जी, बताया जाएगा कब होने हैं, हालात बेहतर होने पर बेहतर फैसले लिए जाएंगे। एक तरफ से दावा है कि बेहतर हालात है, दूसरी तरफ से जमहूरी हक से लोगों को दूर रखा जा रहा है। ये इस वक्त हम कहना नहीं चाहते थे कि ये जो दावे करते हैं, इन्होंने तो हमेशा इलेक्शंस ही लड़े, असेंबली के इलेक्शंस रहे, स्टेट रही थी तब, लेकिन तब इनके दावा अगर इलेक्शन से ही ठीक होते तो 35 सालों में कब्रिस्तान नहीं बने होते, 35 सालों में कश्मीर के अवाम ने तबाही का मुंह नहीं देखा होता। अब जब हालात ठीक हो रहे हैं, अब जब हर कश्मीरी सांस ले रहा है, हर एक आदमी, हर एक इंसान अब टेररिज्म से दूर होकर टूरिज्म की तरफ कदम अपने बढ़ा रहा है, और सारा कुछ हो रहा है, इलेक्शन की प्रतिक्रिया चल रही है, और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने ये पार्लियामेंट में बताया, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, असेंबली इलेक्शन, क्योंकि असेंबली इलेक्शन पहले भी गवर्नर साहब हुए हैं, तो उसके बाद कश्मीरियों ने और कश्मीर ने तबाही के दहाने पे अपने आप को देखा है। तो शायद लोग अभी भी कतरा रहे हैं कि ऐसा माहौल ना हो, लेकिन तो क्या बीजेपी इस पॉइंट ऑफ व्यू को है कि अगर स्टेट असेंबली रेस्टोर होती है तो हालात दोबारा खराब होंगे, इसलिए उस जमहूरी हक से जम्मू कश्मीर के लोगों को दूर रखा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। लेकिन जो ये लोग दावे करते हैं ना, जो अपोजिशन में बैठे हैं, वो अपनी गिराहबान में देखें कि उन्होंने क्या किया है इलेक्शनों के बाद, हमने कश्मीर को क्या दिया है 5 अगस्त 19 डॉक्टर साहब, क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है? एक तरफ से आप ये दावा पेश कर रही हैं बीजेपी की तरफ से कि हालात बेहतर है, वज़ीर आज़म साहब को लोग सुनना चाहते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, एक माहौल बदल चुका। दूसरी तरफ से ये डर है कि अगर चुनाव हुए तो शायद बीजेपी कश्मीर के अंदर कोई ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस ना कर पाए और हालात कहीं और की ओर जाए, सियासी हालात। बिल्कुल नहीं। आज आप आवाम से पूछिए, उनके दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं, आजकल लोगों के दिलों में मोदी जी बसते हैं। कश्मीरी इतना काबिल है, इंटेलिजेंट है, उनका आईक्यू इतना तेज है कि वो समझते हैं हमें किस तरफ जाना है, हमें कहाँ जाना है। बीजेपी को बिल्कुल ये डर नहीं है कि कश्मीरी गलत फैसला करेगा। हम ये मानते हैं, डेमोक्रेसी में हमारा यकीन है, और असेंबली इलेक्शन की जब हमें बात करनी है तो वक्त आने पे जब ईसी कमिटमेंट करेगा, ऐलान करेगा, तो हम मैदान में होंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो कश्मीर के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ वादा किया था, वो पूरा हो गया, और आज कश्मीरी वालिहाना इस्तेकबाल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या एक्सपेक्टेड टारगेट है कि कितने लोग आ सकते हैं शेर कश्मीर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली है?
देखिए, जो वहाँ पे कैपेसिटी होगी उससे ज्यादा लोग आएंगे कि लोग नाराज ना हो, हमें उसका डर है, क्योंकि स्टेडियम में जितनी कैपेसिटी होगी तो उतने ही लोग बैठ सकते हैं। ये ना हो कि लोग नाराज हो जाए, इस कदर लोगों में वालिहाना इस्तकबाल करने की वो ख्वाहिशमंद है कि प्रधानमंत्री जी आए, हम उनका वालिहाना इस्तकबाल करें। क्या कोई मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है प्राइम मिनिस्टर के आने पर, क्योंकि अफवाहों का बाजार काफी गर्म है कि कुछ सियासी लीडर्स पार्टियां बदल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज शेयर करेंगे, ये भी खबर है। और दूसरी तरफ से खबर ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब शायद जम्मू कश्मीर असेंबली को लेकर भी एक बात करें यहाँ पर आकर। देखिए, वो बाद की बातें हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करेंगे उससे पहले हम ये कह नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो बात रहेगी, उनकी जो नीति रहेगी, जो उनके उस वक्त कहने की बातें रहेंगी, वो अभी हम कह नहीं सकते, उस पर हम टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब वो आएंगे तो जरूर जम्मू कश्मीर के लिए और खुशहाली लेके आएंगे। बहुत बहुत